हे अंकित दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलीगल अंकित पे, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आज का हमारा टॉपिक मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड होने वाला है, जिसका टॉपिक है वक्फ। तो आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वक्फ क्या होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वक्फ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या करना, ट्रांसफर करना और क्या कर देना, उसको भगवान मतलब अल्लाह को समर्पित कर देना, अल्लाह को समर्पित कर देना। और कैसा ट्रांसफर है, ये रिलीजियस ट्रांसफर है। अगर बात करें सेक्शन 2(1) का मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग 1913, तो उसमें वक्फ का डिफिनेशन है, वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग द मुसलमान फेथ। एक परमानेंट डेडिकेशन है किसका, एक पर्सन का जो मुसलमान फेथ को डेडिकेट करता है, मतलब समर्पित करता है, उसका प्रोफेस करता है, उसके प्रॉपर्टी का फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, ऑर्गेनाइज बाय मुसलमान लॉ एज अ रिलीजियस पायस एंड चैरिटेबल। तो मुसलमान लॉ के द्वारा जो भी पर्पस रिलीजियस पायस या चैरिटेबल रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, उसके लिए प्रॉपर्टी का जो है डेडिकेट करना ही क्या है, वक्फ है। कोई भी मेजर और साउंड माइंड का क्या कर सकता है, वक्फ बन सकता है, मतलब फाउंडर ऑफ वक्फ बन सकता है। और ये क्या हो सकता है, ओरली या राइटिंग में भी क्रिएट हो सकता है। और जो वक्फ राइटिंग में क्रिएट होता है उसको कहते हैं वक्फनामा। आगे बढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ वक्फ। तो वक्फ कैसे कैसे क्रिएट होता है, तो बाय एन एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, दो लिविंग पर्सन के बीच आपस में जो वक्फ क्रिएट होता है उसको इंटरवाइवस कहते हैं। फिर वेयर अ पर्सन डिक्लेयर द डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर वर्क, दिस कैन बी डन थ्रू डेथ वेथ। तो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करके भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अपना वक्फ में दे सकते हैं। और डेथ बेड के टाइम भी प्रॉपर्टी अपना वक्फ में दे सकते हैं, जिसको मर्जुल मौत कहते हैं। लेकिन इस दोनों केस में क्या होता है, 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी हम लोग नहीं दे सकते हैं। फिर क्या है, विल बना के भी क्रिएट कर सकते हैं वक्फ, लेकिन इसमें भी क्या होगा, 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी आपको नहीं देना होगा। फिर बाय यूजेज, वैसा प्रॉपर्टी जो बहुत लॉन्ग टाइम से क्या हो रहा होगा, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसमें डिक्लेरेशन का भी जरूरत नहीं हो, क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है वक्फ के ही नाम। फीचर क्या है वक्फ का, तो वक्फ कहता है कि अल्लाह इज अ कंप्लीट ओनर। तो इस दुनिया में अल्लाह ही क्या है, सारे चीज का कंप्लीट ओनर है। और अगर वक्फ का जो इंटेंशन है वो अगर सेकुलर हो गया, अगर वो मुसलमान फेथ के ऊपर चला गया और सेकुलर हो गया, तो वो वक्फ नहीं कहलाएगा, फिर वो क्या कहला जाएगा, ट्रस्ट कहला जाएगा। तो वक्फ इज नॉट सेकुलर। ओनर जो होता है, जो वक्फ क्रिएट करता है, वो क्या हो जाता है, अपने प्रॉपर्टी से वाइप्ड आउट हो सकता है। और जो यूज्ड होगा जो वक्फ का, उसको वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज किया जाएंगे। और वक्फ जो होता है इरिवोकेबल होता है, इनएलिनेबल होता है और परपेचुअल होता है। मुतावली कौन होते हैं, तो वैसा पर्सन जो सारा मैनेज करे अफेयर्स वक्फ का, उसको कहते हैं मुताबली। उसके पास कोई ट्रांसफर का राइट नहीं होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है। और कोई भी पर्सन जो मेजर हो और साउंड माइंड का हो, वो मुताबली अपॉइंट हो सकता है। वक्फ का कितना टाइप होता है, तो दो तरह का वक्फ क्रिएट होता है। एक होता है पब्लिक, जैसे कि पब्लिक वक्फ होता है, जो वेल हो गया, ब्रिज हो गया, रोड्स हो गया, ये सब पब्लिक वक्फ में आएगा। प्राइवेट, जो कि एक प्राइवेट पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया जाता है, उसको वक्फुल औलाद भी कहते हैं। जैसे इमाम बाड़ा, जहाँ एक पर्टिकुलर फैमिली के लोग जाते हैं और वहां पे वर्शिप करेंगे, सेलिब्रेट करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वक्फ का, तो सब्जेक्ट मैटर होता है जैसे कि प्रॉपर्टी लाइक गार्डन, फील्ड, एक्सेट्रा, ये सब भी क्या हो सकता है, वक्फ का सब्जेक्ट मैटर बढ़ सकता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दरगाह, ग्रेवयार्ड, इमाम बाड़ा, खानगाह, मॉस्क्यू, तकिया, तकिया जहाँ रेस्ट किया जाता है, ये सब भी सब्जेक्ट मैटर होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, जैसे कुरान हो गया, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट हो गया, लोड बेयरिंग एनिमल्स हो गया, हॉर्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गया, ये सब भी हो सकता है सब्जेक्ट मैटर। बस वो सारा चीज जो नॉन पेरिशेबल बाय यूज होता है कैन भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अब खाना है, तो खाना क्या होगा, वक्फ का सब्जेक्ट नहीं होगा। वैसा चीज जो नॉन पेरिशेबल हो, तुरंत खत्म ना हो। वक्फ और ट्रस्ट में डिफरेंस क्या है, जैसा कि हम बताए थे कि अगर सब्जेक्ट मैटर वक्फ का सेकुलर बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, ट्रस्ट कहलाएगा। तो ये देखते हैं वक्फ और ट्रस्ट में अंतर क्या है। तो वक्फ जो है रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। ट्रस्ट जो होता है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया जाता है। वक्फ जो है वो मतलब हिमसेल्फ के बेनिफिट के लिए नहीं होता है, लेकिन जो ट्रस्ट है वो खुद का बेनिफिशियरी के लिए भी बनाया जा सकता है। मुतावली का पावर बहुत ही लिमिटेड होता है, जो कि ट्रस्टी का पावर ज्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए तो। वक्फ जो होता है परपेचुअल और इरिवोकेबल होता है, लेकिन ट्रस्ट जो होता है नीड नॉट बी परपेचुअल एंड मे बी रिवोक अंडर सर्टेन कंडीशन। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 क्या कहता है, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से कहता है कि ये अप्लाई नहीं होगा वक्फ पे, लेकिन जब भी कोई सूट फाइल करना होगा इरेगुलरिटी या मिसमैनेजमेंट का, तो वो क्या होगा,
फिर वक्फ जो एज अ ट्रस्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगा और सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी के तहत क्या हो सकता है, सूट फाइल हो सकता है। मुस्लिम पे इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं अप्लाई होगा, लेकिन वो सारा मुस्लिम जो अपना प्रॉपर्टी ट्रस्ट को सेटल करना चाहते हैं उस पे ये एक्ट क्या करेगा, लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखा है और कौन कौन से टॉपिक जो है हमें बतानी चाहिए। थैंक यू।